नमस्कार। आज का उपनिषद है आत्मोपनिषद। इस उपनिषद को अथर्ववेद से लिया गया है। इसके अंदर आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन सब का वर्णन किया गया है। जब चेतन तत्व हमारे शरीर में विभिन्न इंद्रियों में व्याप्त है तो उसको ही आत्मा कहा गया है। जब वही चेतन तत्व पंच तत्वों में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश उसमें व्याप्त है, उसी को अंतरात्मा कहा गया है। इन घटकों से परे यानी आत्मा जहाँ व्याप्त है, अंतरात्मा जहाँ व्याप्त है, इन सब से परे वो चेतन प्रवाह, उसको परमात्मा कहा गया है। आगे बताया है कि जिस प्रकार सूर्य राहुग्रस्त दिखाई देता है लेकिन वास्तव में होता नहीं, उसी तरीके से जो आत्मा है वो अज्ञानग्रस्त दिखाई पड़ती है लेकिन होती नहीं। और इस ब्रह्म तत्व को किसी से संबोधन नहीं किया जा सकता, न इसको कोई नाम दिया जा सकता, न इसकी कोई उपमा की जा सकती, ऐसा इसमें वर्णन है। तो आज का जो उपनिषद है ब्रह्म तत्व के विभिन्न घटकों में व्याप्त होने का इसमें वर्णन किया गया है। आगे जो मंत्रों के द्वारा इस उपनिषद के अंदर बताया गया है उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। पहला जो श्लोक है उसमें बताया गया है, क्रमशः आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप वर्णित कर रहे हैं, जो त्वचा, चर्म, मांस, रोम, अंगूठा, अंगुलियों, पीठ, पृष्ठभाग, नख, गुल्फ यानी टखनों, उदर, पेट, नाभि, जननेंद्रिय, कमर, जंघा, कपोल, भौं, मस्तक, भुजाओं, पार्श्व भाग, सिर एवं आँखों आदि स्थूल शरीर के माध्यम से जन्म मरण के चक्र में घूमता है, वह आत्मा है। अब यहाँ जो बताया गया है कि शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं, मनुष्य का शरीर अनेक हिस्सों से बना हुआ है, इन हर हिस्से में, हर पार्ट में उसी का वास है, चेतन तत्व का, और वही आत्मा है। अब अंतरात्मा के बारे में जो बताया है, दृश्य पदार्थों में अव्यक्त रूप से स्थित अंतर्यामी चेतन वह है जो पृथ्वी, जल, सुख दुख आदि गुण, काम, मोह, तर्क वितर्क आदि स्मृति, लिंग, उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त आदि स्वर भेद, स्खलित, गर्जित, मेघ शब्द, स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत, बाधित आदि ध्वनि रूप, प्रलय, विजृंभण यानी विकास आदि के द्वारा श्रवण करने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कार्य करने वाला, विज्ञानात्मा, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, श्रवण, घ्राण, सूंघना, आकर्षण एवं कार्य विशेष को पूर्ण करता है, उसे अंतरात्मा कहा है। अब इसका मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति भौतिक शरीर में रहकर के जितनी भी क्रियाएं करता है, इस संसार में रहकर के जो भी क्रिया, हर क्रिया में उस चेतन तत्व का जो वास है वही अंतरात्मा कहा गया है। आगे परमात्मा के बारे में जो व्याख्या की गई है मंत्रों के द्वारा वो इस प्रकार है, परमात्मा नाम से संबोधित अक्षर अविनाशी या ओंकार रूप में आराध्य है। वह परमात्मा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिंतन आदि के द्वारा बट कणिका, बट वृक्ष के सूक्ष्म बीज के समान, श्यामाक, तंडुल, शावा के सूक्ष्म चावल तथा अत्यंत सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के सैकड़ों हजारों हिस्सों से भी अति सूक्ष्म इस प्रकार से चिंतन किया जाता वह प्राप्त भी होता है और नहीं भी होता है। वह न कभी प्रकट होता है और नहीं मरता है, न शुष्क होता है, न आर्द्र होता है, न चलायमान है
न कंपन करता है, न टूटता है, न स्थिर रहता है। वो तो गुणों से रहित, सर्व प्रमाण भूत, शुद्ध स्वरूप, अवयव रहित आत्मा, केवल सूक्ष्म निर्मल निरंजन, विकारहीन, शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंधहीन, ज्ञान से रहित, कल्पना रहित, आकांक्षा से रहित, सर्वत्र व्याप्त, अचिंत्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता। वह अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है। वह क्रिया रहित है। उस परमात्मा का कोई संसार नहीं है, अर्थात संसार रहित है। तो इस तरीके से इसमें परमात्मा की व्याख्या की गई है। आत्मा नामक वह परम पवित्र कल्याणकारी एकमात्र अद्वैत ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म ही प्रतिभाषित होता है। वस्तुतः न तो विद्या है और न ही अविद्या है, न जगत है और न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है, लेकिन सत्य रूप में जगत का भान होना ही इस संसार का प्रवर्तक, इस प्रकृति का मूल कारण है। यहाँ जो भी भौतिक का भौतिक हम जो कुछ भी देखते हैं वो वास्तविक नहीं है, केवल आभास होता है। आगे बताया है यह संसार असत्य है, ये भान होना ही इसका निवर्तक यानी मुक्तिदाता है। जैसे सामने रखे हुए घट यानी घड़े के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम प्रमाण अपेक्षित नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। इस संसार को वास्तविक नहीं बताया गया है। जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है, ठीक उसी प्रकार नित्य सिद्ध यह आत्मा प्रमाणित पृथक होकर ही प्रतिभाषित प्रकाशित होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्मा मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझना ही ब्रह्म का साक्षात्कार यानी प्रत्याख्यानुभूति है। जिस तरह सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उसी तरह ही संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के तेज से प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक, असत्य एवं तुच्छ है। उसका अवभाषक बोध कराने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। वेद शास्त्र प्राण एवं समस्त भूत प्राणी जगत जिसके माध्यम से अर्थवान है, वह ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं अपनी ही आत्मा से सदा संतुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ लौकिक दृष्टि से निर्धन भी सदैव संतुष्ट एवं असहाय भी अपने को महाबलवान समझता है। वह किसी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ भी नित्य तृप्त रहता है। देखने में असमान व्यवहार करता हुआ भी सबको बराबर देखने वाला, कार्य करता हुआ भी काम न करता हुआ सा तथा फल का उपभोग करता हुआ भी भोग रहित माना जाता है। वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। वह परिच्छिन्न शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील अर्थात व्याप्त है। इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्मज्ञानी को कहीं भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श नहीं करता। अर्थात वह आत्मा किसी को प्रिय या प्रिय नहीं समझता। शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रसित मान लिया जाता है, लोग भ्रांतिवश उसे ग्रसित मानते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं होता। उसी प्रकार शरीर आदि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को शरीर के रूप में मानने वाले मूढ़ वज्र मूर्ख समझे जाते हैं। वास्तव में वह ब्रह्मज्ञानी आत्मा सांप की कैंचुली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है। अब आगे बताया है ये शरीर प्राणवायु के द्वारा ही इधर उधर संचालित किया जाता है। जो हमारा शरीर है इसके अंदर होने वाली सारी क्रियाएं उस प्राणों के द्वारा यानी उस आत्म तत्व के द्वारा ही संभव होती हैं। जैसे देव भाग्य के द्वारा देह कालोप भोग सुख दुख आदि उपभोगों में ले जाई जाती है, ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है, वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही है। यह आत्मा उपाधि शरीर आदि के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप में समझा जाता है तथा अपने वास्तविक रूप में आ जाने पर वही पूर्व जैसा व्यक्ति समझा जाता है।
उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। केवल शरीर आदि वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुतः वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य और कुछ भी नहीं है। जैसे घट के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश आकाश रूप ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि अर्थात शरीर आदि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जिस तरह दुग्ध में दुग्ध, तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है। इस प्रकार विधेय रूप केवल पद की प्राप्ति के पश्चात सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके पुनः संसार वर्तन आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसे यति के ब्रह्म रूप हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि वह ब्रह्म का पुनः उद्भव हो। माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष वस्तुतः उस ब्रह्म में नहीं हुआ करते। जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह सर्पाभास पुनः समाप्त हो जाता है तो फिर केवल मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है। उसी प्रकार आवरण के सत और असत भाव को ही बंधन और मोक्ष कहना चाहिए। ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता, वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत है। वस्तु के होने या न होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण हैं, उस नित्य वस्तु अविनाशी ब्रह्म के नहीं। अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने वाले बंधन और मोक्ष आत्मा नहीं होते। सत्य तो यह है कि वह पर ब्रह्म न तो जन्म लेता है और न ही जन्म रहित है, न वह बंधन में रहता है, न ही साधक है, न ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है और न ही वह मुक्त है, वह इन सबसे परे है। जन्म लेने वाली काया के साथ वह प्रकट होता दिखता है, इसलिए वह जन्म रहित नहीं है। लेकिन जन्म तो काया का होता है, चेतना का नहीं। पात्र बनते टूटते हैं, उनमें रहने वाला जल तो पात्र के जन्म और क्षय से मुक्त है, इसीलिए अजन्मा है। इसी भाव से उसे न मुक्त कह सकते हैं, न अनमुक्त, न मोक्षाकांक्षी। तो आज का जो उपनिषद है उसमें ब्रह्म तत्व के विभिन्न रूपों में व्याप्त होने का इसमें वर्णन बताया गया है। सब कुछ यहाँ पर इस संसार में, इस संसार को भी वास्तविक नहीं बताया गया है, ये सब कुछ वो ब्रह्म स्वरूप ही है। तो आज का जो उपनिषद है वो इस तरीके से परमात्मा तत्व का अनेक रूपों में वर्णन करता है। तो इसको मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।